हेलो बच्चा पार्टी, कैसे हैं आप। हमारी एक्सरसाइज चल रही है 5.4। लास्ट के 4 क्वेश्चंस रह गए हैं। चलिए देखते हैं आज कौन सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ स्क्वायर वोज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। हमें क्या निकालना है, साइड निकालनी है स्क्वायर की। ठीक है, स्क्वायर क्या होता है, इस तरह का शेप होता है। हमें इसकी साइड को फाइंड आउट करना है, हमारे पास एरिया गिवन है। ठीक है, तो हम इसमें एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। ठीक है, हमें साइड निकालनी है, क्या गिवन है, एरिया गिवन है। तो किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड इनटू साइड, ये फॉर्मूला रखेंगे। एरिया कितना गिवन है, 441 मीटर स्क्वायर। और हमेशा ध्यान रखना कभी भी एरिया गिवन हो तो उसे साइड की जगह पे मत रख देना। ठीक है, क्या नहीं करना है, साइड की जगह पे नहीं रखना है। आपको कहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है एरिया की जगह पे। इक्वल्स टू के इधर राइट साइड, इक्वल्स टू के इधर लेफ्ट साइड। जो चीज़ गिवन होगी उसी के नीचे वही चीज़ आएगी। तो एरिया ऑफ स्क्वायर 441 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और साइड इनटू साइड अगर हम कहें तो ये जो है 441 मीटर स्क्वायर इक्वल टू साइड स्क्वायर। ठीक है, अगर ये साइड स्क्वायर है और हमें निकालनी है साइड, तो ये स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये बनेगा अंडर रूट 441 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू साइड। अब हमें साइड निकालनी है तो 441 का हमें क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना होगा। और स्क्वायर रूट हम इस जो एक्सरसाइज है इसमें जो कर रहे हैं सॉल्व, वो डिवीजन मेथड से कर रहे हैं। तो डिवीजन मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। रफ में इस तरीके से बना दीजिएगा 441। ठीक है, पेयर किस तरीके से बनाते हैं हम, राइट साइड से। तो यहाँ से मैंने 2 डिजिट का पेयर लिया और यहाँ से इस तरीके से 1 डिजिट का। राइट साइड से 2 डिजिट्स का पेयर, जो लेफ्ट साइड में डिजिट बचेगी उसे ऐसे ही छोड़ देना है। अब ये 1 डिजिट का पेयर है यहाँ पे, तो हमें ऐसा स्क्वायर लेना है, या तो वो 4 से छोटा हो या 4 के इक्वल हो। अगर 4 से छोटा कौन सा होगा, 1 1 जा 1। ठीक है, दूसरा कौन सा था, 2 2 जा 4। तो जब एग्जैक्टली जा रहा है तो हम एग्जैक्टली से सॉल्व करेंगे। 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, तो 4 में से 4 जाएगा 0, 41 ऊपर से नीचे आ जाएगा। अब क्या करते हैं नेक्स्ट स्टेप में, इस डिजिट को इसी से ही ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। क्लियर। अब यहाँ पे कौन सी डिजिट में लूँ जो कि हमारे पास 41 आए, तो हमारा आंसर रहेगा 1। तो 1 1 जा 1, 1 4 जा 4, तो 41 माइनस 41 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो हमेशा ध्यान रखना कभी भी डिवीजन मेथड से आप करें और लास्ट में अगर 0 आ रहा है तो इट मीन्स द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें जनरली होता क्या था कि अगर हम यहाँ से क्या कर रहे थे, यहाँ पे डिजिट ज़्यादा आ रही थी तो हम क्या कर रहे थे, सब्ट्रैक्ट कर रहे थे, कम आ रही थी तो ऐड कर रहे थे, और उससे क्या बना रहे थे, परफेक्ट स्क्वायर बना रहे थे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में किया है। अब 21 है तो मैं 21 को किस तरीके से लिख सकता हूँ, 21 मीटर स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू साइड। अब स्क्वायर से, ठीक है, ये कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 21 मीटर इक्वल्स टू साइड। क्लियर है, क्योंकि जब भी स्क्वायर आ जाएगा तो स्क्वायर से अंडर रूट आपका कट जाता है, तो साइड कितनी आएगी, 21 मीटर। ठीक, या आप इसको डायरेक्टली भी इस तरीके से लिख सकते हो, इसमें कंफ्यूजन है तो साइड इक्वल्स टू 21 मीटर। क्लियर है। चलिए अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में कहा जा रहा है इन अ राइट ट्राइंगल ABC B इज 90 डिग्री। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 है क्या।
क्वेश्चन नंबर 7 है, इन अ राइट ट्राइंगल ए बी सी, आपके पास एक राइट ट्राइंगल है, ठीक है। राइट ट्राइंगल क्या होता है? इन विच एंगल कंटेन 90 डिग्री एंगल, जिसमें एक एंगल क्या होता है? 90 डिग्री एंगल होता है। 90 डिग्री एंगल मीन्स स्ट्रेट एंगल, और कहा जा रहा है कि जो बी है वो 90 डिग्री का है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री का है। अगर ये 90 डिग्री का है तो ये बेस होगा, ये परपेंडिकुलर होगी, ये हाइट होगी। इस राइट एंगल ट्राइंगल के बारे में हमने अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टीज में, जब हमने चैप्टर करा था ट्राइंगल। दोबारा से थोड़ा बहुत देख लीजिए ताकि आपको क्लियर रहे। राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल होता है 90 डिग्री का, और जो नीचे वाला हिस्सा होता है इसे कहा जाता है बेस, और इसको कहा जाता है परपेंडिकुलर, और इसे कहा जाता है हाइपोटेनियस। और जो हाइपोटेनियस होती है, इट इज़ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, ये सबसे लंबी साइड होती है, ठीक। अब कहा जा रहा है इफ ए बी, अब ये बी यहाँ पर है तो ये ए रहेगा और सी यहाँ पर रहेगा। ये ट्राइंगल को हमने कंप्लीट करना होता है कुछ नेम ही नहीं देके, तो ए बी सी, तो मैंने इसे नेम दे दिया ए बी सी। तो हमारे पास क्या हुआ? ट्राइंगल ए बी सी, बी है 90 डिग्री। अब कहा क्या जा रहा है? पार्ट फर्स्ट है इसका। पार्ट फर्स्ट में गिवन है इफ ए बी 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है, और बी सी है 8 सेंटीमीटर, तो क्या आपके पास ए सी होगा? इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, जिसे बोलते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। इसमें होता क्या है, जो इसका हाइपोटेनियस होता है, अगर हम उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी यहाँ पर साइड होगी उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं तो वो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर के इक्वल आएगा। मतलब इस साइड का स्क्वायर करने पे जो आंसर आएगा वो किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर करोगे और परपेंडिकुलर का स्क्वायर करोगे और दोनों को ऐड कर दोगे, उन दोनों के स्क्वायर के आंसर को, तो वो हाइपोटेनियस के स्क्वायर के इक्वल आएगा। क्लियर है? अब हमारे पास जो चीज़ गिवन नहीं होती है वो हम अपने फॉर्मूले की हेल्प से फाइंड आउट कर लेते हैं। तो फॉर्मूला हमेशा ध्यान रखना, कभी भी दो साइड गिवन हो चाहे कोई सी भी हो, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। इस फॉर्मूले की हेल्प से हम तीनों में से जो साइड गिवन नहीं होती वो फाइंड आउट कर लेते हैं। अब हाइपोटेनियस है क्या आपके पास? ए सी स्क्वायर, बेस क्या है? ए बी स्क्वायर, और परपेंडिकुलर क्या है? बी सी स्क्वायर, ठीक है। ए सी गिवन नहीं है जो आपको फाइंड आउट करना है। ए बी कितना है? 6 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर। बी सी कितना है? 8 सेंटीमीटर और उसका स्क्वायर, ठीक है। तो ए सी स्क्वायर इक्वल्स टू 6 जा 36, 6 का स्क्वायर 36, सेंटीमीटर का स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 जा 64 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 36 प्लस 64 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हमने कहा था कि इसका जो स्क्वायर है इसके दोनों साइड के स्क्वायर के इक्वल है। इसी इक्वेशन के थ्रू हम अपने आंसर को फाइंड आउट करेंगे। अब हमें निकालना क्या है? ए सी, नॉट ए सी स्क्वायर। तो हम करेंगे क्या? इस स्क्वायर को राइट साइड में शिफ्ट करेंगे। जब ये राइट साइड में शिफ्ट होगा तो ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट हमेशा ध्यान रखना, जैसे प्लस उधर जाके माइनस होता है, इसी तरीके से अगर एक साइड में स्क्वायर है तो दूसरी साइड जाके अंडर रूट बन जाता है, और ये अंडर रूट अगर लेफ्ट साइड में भेजेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। अब हमें 100 का क्या निकालना है? स्क्वायर। अब हमें तो पता है 100 किसका स्क्वायर होता है? 100 होता है किसका स्क्वायर? 10 का। तो इसे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, तो 10 सेंटीमीटर इसका आंसर है। तो कितना आया? 10 सेंटीमीटर। अगर आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप फिर भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 100 लिया, 2 डिजिट का पेयर बनाया, 1 1 जा 1, ठीक।
1 में से y नहीं बन गया 0, डबल 0 यहाँ पर आ गया, 1 + 1 2। ठीक है, अब इसे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 × 0 0 × 0 और ये 0 यहाँ पर आ जाएगा, तो कितना बना 10। क्लियर। इसका जो बी पार्ट है वो आप खुद सॉल्व करेंगे, इसे मैं नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 अब मैं बता रहा हूँ आपको, उसको समझिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। ए गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। एक गार्डनर है जिसके पास 1000 प्लांट्स हैं, 1000 पौधे हैं। कहा जा रहा है ही वॉन्ट्स टू प्लांट दिस इन सच अ वे, वो इन प्लांट्स को इस तरीके से लगाना चाहता है दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम, कि जो नंबर ऑफ रोज हैं, रोज कहते हैं जो इस तरीके से लाइंस होती हैं, ठीक है, और कॉलम्स होते हैं जो इस तरीके से लाइंस होती हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन। तो ये रोज होता है, ये कॉलम्स है। तो कहा जा रहा है कि जो रोज हैं और कॉलम्स हैं सब सेम हो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड्स मोर फॉर दिस, कितने प्लांट्स उसे और चाहिए जिससे कि वो सेम नंबर ऑफ रोज बनाए और सेम नंबर ऑफ कॉलम्स बनाए। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। क्वेश्चन है तो जनरली ये आपका स्क्वायर वाला ही होगा, ठीक है। गार्डनर हैज प्लांट्स, कितने हैं 1000 प्लांट्स हैं। अब कहा जा रहा है इसे उसे क्या करना है, कॉलम्स में और रोज में इस तरीके से लगाना है कि जितनी रो होंगी उतनी ही कॉलम होनी चाहिए। अगर आप ध्यान से देखें तो रो भी सेम है, कॉलम भी सेम है, कहीं ना कहीं ये स्क्वायर का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से अपने क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करना सीखो। अब हम करेंगे क्या, 1000 का निकालेंगे स्क्वायर। इसमें एक और चीज कह ही जा रही है, इसमें ये कहा जा रहा है कि ही नीड्स मोर, यानी कि इस जो ये डिजिट है या नंबर है, इस नंबर में हमें एक ऐसा नंबर ऐड करना है जिससे कि रोज और कॉलम सेम हो जाए। तो इसमें एक ऐसा नंबर ऐड करेंगे जिससे कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है। परफेक्ट स्क्वायर करा था हमने क्वेश्चन नंबर 4 में कि हमने डिजिट ऐड करी थी ताकि वो परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। इसी तरीके से इसमें भी करेंगे। पहले हम पेयर बना लेते हैं, 2 डिजिट और 2 डिजिट। अब यहाँ पे हमें या तो एग्जैक्ट ऐसा नंबर लेना है जिसका स्क्वायर 10 हो या इससे छोटा हो। तो हमारे पास आता है 3 3 जा 9, तो 10 में से 9 गया 1, दोनों डिजिट नीचे आ जाएगी पेयर सहित, बना 100। 3 में सेम डिजिट ऐड करते हैं तो 3 + 3 6। अब यहाँ पे हमें एक ऐसा नंबर लेना है जो 100 से ज़्यादा हो, तभी हम उसमें ऐड करेंगे वो डिजिट ताकि ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो अब मैं अगर लूँ 62, रफ वर्क में अपनी कैलकुलेशन जरूर शो करना। तो रफ वर्क है सपोज, तो मैंने लिया 62, तो जो हम डिजिट लेते हैं उनको दोनों से मल्टीप्लाई करना होता है। 2 2 जा 4, 6 2 जा 12, ठीक है। अगर मैं 61 लेता तो 1 1 जा 1 आता, 1 6 जा 6, 61 छोटा है, 124 इससे बड़ा है, तो हम लेंगे 62। तो 2 लिया मैंने और इस 2 को मल्टीप्लाई करेंगे दोनों डिजिट से, तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, ठीक है। अब हमारे पास क्या होगा, 124 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे। अब ये डिजिट बड़ी है, ये डिजिट छोटी है, तो हमारे पास आएगा माइनस का 24, ठीक है। अब माइनस का 24 आपके पास आ गया, तो अब ये एक ऐसी डिजिट है जो आप 1000 में ऐड करोगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। और उस परफेक्ट स्क्वायर को आपको फाइंड आउट करने की जरूरत भी नहीं होगी। कैसे, अब देखो इसके नीचे वाला स्टेप है जो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि 1000 + 24 विल बिकम 1000।
1024, ठीक है। और 1024 का हम स्क्वायर करेंगे यानी कि अंडर रूट करेंगे तो इट विल बी 32 आंसर। तो कितनी ऐसी रोज और कॉलम्स होंगी जिसमें सेम नंबर ऑफ प्लांट्स प्लांटेड किए जाएंगे? तो 32 रोज आर देयर एंड 32 कॉलम्स आर देयर जिसमें सेम नंबर ऑफ प्लांट्स हैं और क्या हैं, रोज भी हैं और कॉलम्स भी हैं। तो इसका आंसर आएगा आपके पास 32, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 में समझा देता हूँ, करेंगे आप खुद। देयर आर 500 चिल्ड्रन इन अ स्कूल, एक स्कूल में 500 चिल्ड्रन हैं। फॉर अ पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच अ मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, कि जो आपके पास रोज हैं एंड कॉलम्स हैं वो सेम हो। सेम अगेन इसी तरह का क्वेश्चन है। कहा जा रहा है कि 500 स्टूडेंट्स हैं, उन 500 स्टूडेंट्स को इस तरीके से अरेंज करना है कि जो कॉलम्स हैं यानी कि 10 कॉलम होंगे तो 10 ही रोज होनी चाहिए, ठीक है, एग्जैक्ट होनी चाहिए कॉलम्स एंड रोज। अब कहा जा रहा है हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। अब होगा क्या कि जो आपके पास 500 गिवन है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो आपको इसमें से एक ऐसी डिजिट माइनस करनी होगी जिससे कि ये क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, इस तरीके से डिवीजन मेथड से सॉल्व करना होगा। ध्यान रखना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो एक ऐसा नंबर लाना जो इसमें इससे छोटा हो, कुछ भी हो सकता है वो। तो जब वो इसमें से आप माइनस करोगे 500 में से तो ये एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। क्लियर है? सॉल्व करोगे तो ज़्यादा अच्छी तरीके से आपको पता चलेगा। अगर फिर भी डाउट हो तो इसे आप करना किस तरीके से, 4 की तरह, 9 4 की तरह है एग्जैक्ट, तो इसमें प्रॉब्लम आएगी नहीं। तो इसी के साथ एक्सरसाइज हो चुकी है कंप्लीट। अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए, वीडियो को लाइक करो, कमेंट सेक्शन में बताओ, कोई क्वेरी है तो जल्दी से पूछो और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।